हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं गिरीश दहरिया फिर से आपका स्वागत करता हूं एसएससी सीजीएल पिनेकल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे और शानदार जानदार तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो चलिए पढ़ने पढ़ाने के सिलसिले को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हम लोग एसएससी जीडी की बुक डिस्कस कर रहे हैं भाई। इस वीडियो कोर्स में आपके लिए सारे ही मैथ्स के चैप्टर वाइज कंपाइलेशन है और जिसको हम लोगों ने यहाँ स्मार्ट अप्रोच के साथ आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो आ जाइए। क्वेश्चन नंबर भाई आपके पास है आज 151। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई एग्जामिनर आपसे। बोल रहे एक सरकारी कर्मचारी अपनी आय का 76% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 14% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 10% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, क्या गवर्नमेंट सर्वेंट स्पेंड 76% ऑफ हिज इनकम। If his income is increased by 14% and his expenditure is increased by 10%, then find the percentage increase in his saving। ठीक है, तो आपसे बोल रहा है देखिए अभी 76% इसका कुछ और निकल नहीं पाएगा, तो आप क्या काम करिए, 100 मान के ही कर लीजिए। तो आपने माना कि इनकम उसकी रही होगी भाई 100 रुपए, 76% एक्सपेंडिचर कर दिया, खर्च कर दिया, तो बताओ बचे कितने रुपए। तो बचा होगा सेविंग आपके पास। तो बचे होंगे भी कितने रुपए, 24 रुपए। बोलो बात आई समझ में? ठीक है, तो अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो। 76, अगर आप देखते 76%, तो यहाँ से कुछ आता क्या, 76 बटे अगर आप 100 करते तो 4 से अगर काटते तो 4 एकम 4, 4 नौ के 36, नहीं कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही करिए। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है देखिए, यदि उसकी आय में 14% की वृद्धि होती, 14% की वृद्धि कर दो भाई आय में, कितनी होगी बताओ, 14 वृद्धि होगी। फिर उसके व्यय में 10% की वृद्धि होती है। अगर इसमें 10% की वृद्धि हो जाए, ये हो जाएगा प्लस में 7.6। ठीक है भाई, तो बताओ 14 में से अगर 7.6 जाएगा तो 14 में से 6.4 अगर आपका बचा तो कितना होगा बताओ, 8 और 6, 6.4 आपका बचेगा। बोलो बात आई समझ में? तो 6.4 की वृद्धि हो रही है 24 में, इंटू में 100%, तो भाई ये हो जाएगा 0, 0 से चला जाएगा 0। ये आपका 8 तिया 24 और 8 8 64। ठीक है, क्या तो 80/3 आपका आएगा। इसका मतलब ये है कि 3 दूनी 6, टीचिंग 18, 26 दशमलव कुछ आ रहा है क्या? हाँ, एक ही ऑप्शन है, ये नहीं है, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, 26.67%। बताइए समझ आया क्या? ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में आपको, है ना। सबसे ज्यादा परसेंटेज में आने वाले क्वेश्चंस में एक आपके ये क्वेश्चन हो गए इनकम बेस्ड, एक हो गया आपके एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन। ठीक है, सॉरी, एक आपके ये हो गए, एक कंजम्पशन वाले क्वेश्चन हो गए। ये दो क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। पर अभी जैसे जितनी हम लोगों ने स्लाइड लगाया परसेंटेज की जो जीडी की है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आपके देखे गए हैं पॉपुलेशन वाले। सक्सेसिवली जो क्वेश्चन आते हैं सक्सेसिव के, वो क्वेश्चन देखे गए हैं जो आसान कॉन्सेप्ट पे हैं, और कैलकुलेशन उनके थोड़े बहुत अच्छे लेवल के यहाँ पे हैं। और साथ में अगर आप देखेंगे तो और ज़्यादा कुछ क्वेश्चन का आपके इलेक्शन वाले क्वेश्चन का फिर से यहाँ पे आना स्टार्ट हुआ है। एक टाइम था जब इलेक्शन वाले क्वेश्चन आना बंद हो चुके थे। ठीक है भाई, चलिए देखिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या बोल रहा है एग्जामिनर, एक मोटरसाइकिल के मूल्य में प्रति वर्ष 10% की कमी होती है। 36 महीने के बाद मोटरसाइकिल का मूल्य क्या होगा यदि वर्तमान मूल्य आपका 1 लाख रुपए है। एक मोटरसाइकिल के मूल्य में प्रति वर्ष 10% की कमी हो रही है। प्रति वर्ष बोला भैया आपका, 36 महीने का मतलब आप समझ सकते हैं 12 तिया 36, 3 साल, कितने भाई, 3 साल की बात चल रही है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि 36 महीने बाद मोटरसाइकिल का मूल्य क्या होगा। तो आप डायरेक्ट ले लीजिए वैल्यू को, 1 2 2 3। ठीक है भाई, इंटू में 10% की कमी हो रही तो आप बोलोगे सर 9/10, आप बोलोगे सर 9/10, और आप बोलोगे 9/10। बोलो बात आई समझ में? तो आंसर तो आपको पता है, सबको देखते से आगे होगा कि 1 2 3 से 1 2 3 गया, ये हो गया 9,729,00, 72,900 रुपए की भाई आएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से बनेगा राइट आंसर। तो बताइए भाई क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं? हाँ जी, देखिए फिर से आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आ चुका है 153 का। देखिए भाई, 2 वर्ष पहले, देखो आप देख रहे हो, आप सारे ही क्वेश्चन आपको इसी तरीके के मिल रहे हैं यहाँ पे कि 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या इतनी थी, यदि जनसंख्या में प्रतिवर्ष 4% की कमी हो गई तो वर्तमान जनसंख्या कितनी होगी। तो आप देखिए क्वेश्चन सारे वही हैं, कॉन्सेप्ट सारे वही, आसान आसान है, बस थोड़ा बहुत कैलकुलेशन के साथ यहाँ पे खिलवाड़ किया गया है। अगर हम बोले हाँ जनसंख्या में प्रतिवर्ष 4% की कमी हो रही है, तो वर्तमान जनसंख्या आपको पूछा गया प्रेजेंट 2 वर्ष पहले एक जनसंख्या, मतलब 2 वर्ष पहले मतलब अभी कितनी बताइए, इतनी जनसंख्या थी आपकी, और इसमें 4% की कमी हो रही है, तो वर्तमान जनसंख्या आपको बताना। 4% की कमी अगर आप बोलें तो 4% मतलब होता है दोस्तों, आप सबको पता होगा कि 25। बोलो बात है समझ में?
और कमी हो रही है मतलब 24/25। और ये कितने वर्ष की कहानी है भाई? ये आपकी एक कहानी है 2 वर्ष की। तो 2 बार आप कर दीजिएगा इसको, कोई दिक्कत है बताइए? बिल्कुल नहीं। ठीक है जी, अब देखो यहाँ से 25 से आपको पता है कि 25 चौके 100, तो ये 2 शून्य से 4 आया। फिर 25 से 2 शून्य से 4 आया। बोलो बात आज समझ में? यहाँ आ गया आपका 26। ठीक है, तो ये आपका यूनिट डिजिट कहीं मैच खा रहा है, पर खाएगा तो, पर साथ में आपके 6 और 6 दो जगह आ रहे हैं। तो आ चुका है आपका 26, 4 चौके 16 और 24 24 होता है 484। बोलो बात आई समझ में? ठीक है, यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। पर 484 इसका नहीं होता भाई, 484 आपका होता है 576। कितना होता है? 576। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ से 6×36 मतलब यूनिट डिजिट 6 आएगी, तो ऑप्शन नंबर ये खत्म, ऑप्शन नंबर ये खत्म। एक बार डिजिटल सम लगा के देखिए, यही आंसर बनता है। तो 6 और 2 कितना हो गया बताओ? 8। यहाँ से 8 बना, 7 बना, 7×5 12 मतलब 3 6 3 9 बना, मतलब सबका डिजिटल सम 9 ही होगा फिर। तो देखो 9 बन रहा है किसमें किसी का, ये 9 खत्म, 6 और 3 9 खत्म, 6 और 3 9 खत्म, तो भाई यहाँ तो 9 बन रहा है। इसको देख लो एक बार, 6 3 9, 6 1 7, 7 और 6, 6 6 12 13 4 4 1 5, तो भाई ये आंसर आपका 5 आ रहा है। मतलब ऑप्शन नंबर सी ही आपका क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर। क्यों? क्योंकि डिजिटल सम उसका 9 बन रहा है। बोलो बात आई समझ में? डिजिटल सम बताओ डी का आपका। देखो डी में अगर आप देखोगे भाई, तो ये 6 है, ये 3 9, ये 9 6 7 8 बन रहा, सॉरी 8 बनेगा यहाँ पे। ठीक है, पर 8 भी आंसर नहीं ना, यहाँ तो आपका 9 आना चाहिए। तो यहाँ पे 9 बन रहा है, ऑप्शन नंबर सी ही आपका राइट आंसर होगा। अब एक बार मल्टीप्लाई करके भी देख लीजिए, एक बार मल्टीप्लाई करके भी देख लीजिए। बोलो बात आई समझ में? इतना है भैया आपका कैलकुलेशन। तो अगर आप देखेंगे यहाँ से, तो देखो 26 है ना, ये करना सही रहेगा। 576 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो देखो 16 × 96 का 6 बचा 9, 16 दूनी 32, ये हो जाएगा 416। कितना आ गया बताओ? 416। इनटू में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 576 से। ठीक है भाई, तो आप ऐसा कर लीजिए कि 576 में मल्टीप्लाई कर लीजिए 400 + 16 का। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 चौके 24 का 4 बचा 2, 4 7 28 और 2 शून्य का बचा 3, 4 5 20 और 3 23। ठीक है, और 2 जीरो और हैं भी आपके पास। 16 6 96 का बचा 9, 16 7 112 बचा आपका 121 बचेगा। तो एक आपने लिख दिया यहाँ पे, बचा 12। कहाँ गया? हाँ, 16 पंचे 80, 80 और 12 मतलब 2, 8 और 1 9। ठीक है, तो यहाँ 6 1 4 2 6 9 2 और 3। बोलो बात आई समझ में? ठीक है, तो अगर आप देखें यहाँ पे, अगर आप देखें यहाँ पे, तो 23 9 6 1 6 यही आपका राइट आंसर है ना? यही आपका क्या है दोस्तों? राइट आंसर। ठीक है, तो मैंने बोला था 2 आंसर आपके हो सकते हैं, या तो ये होगा या तो ये होगा। ये तो वैसे भी नहीं था, यूनिट डिजिट से हट गया था। और डिजिटल सम से हमने देखा था, डिजिटल डिजिटल सम से ये वाला भी हमारा राइट आंसर निकल रहा था। देखो इसका भी डिजिटल सम 9 था, इसका भी डिजिटल सम 9 ही है। देखो 6 हो गया, 3 9 9 हो गया, और 6 7 8 9। ठीक है, तो डिजिटल सम से भी आप इसको बना सकते थे। बोलो बात है समझ में? एक तो हो गया पूरा बेसिक मेथड, मल्टीप्लाई कर लो, है ना? कुछ ऑप्शन आपके किससे? यूनिट डिजिट से चले गए, और बाकी बचे ऑप्शन आपके डिजिटल सम से चले गए। ठीक है, तो ये डिजिटल सम से आपका आंसर इसका बन जाता। तो इस क्वेश्चन को आपको डिजिटल सम से करना था। ठीक है, चलिए बोलिए, बात आई समझ में यहाँ तक? तो इसका जो ऑप्शन आएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे। बोल रहा है पर्सन फॉलोज अ स्ट्रिक्ट डाइट एंड लॉसेज हिज वेट फ्रॉम 80 kg टू 72 kg, द परसेंट वेट लॉस ऑफ द पर्सन। भाई स्ट्रिक्ट डाइट तो होना ही चाहिए, है ना? किसके लिए? वेट लॉस के लिए। एक व्यक्ति सख्त आहार का पालन करता है, सख्त आहार का पालन करता है, 1 महीने में अपना वजन 80 kg से, 80 kg से भाई पहुंच जाता है वो 72 kg पे। ठीक है, 8 किलो कम कर लिया भाई बंदे ने। कितने कम कर लिए बताओ? 8 किलो। किससे करेगा बताओ? 80 से। इनटू में हो जाएगा भाई 100%। और आप सबको पता है कि आंसर आ चुका है 10%। तो क्या बनेगा बताओ? ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा राइट। बोलो बात आई समझ में? कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए साहब, देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से। द वैल्यू ऑफ अ मशीन इन अ कंपनी depreciates by 10% every year. Determine the value of the machine after 2 year। देख रहे हैं आप, फिर से वही कॉन्सेप्ट, वही क्वेश्चन आपका आ चुका है कि बोल रहा है कि कंपनी में एक मशीन का मूल्य हर साल 10% कम हो जाता है। वर्तमान मूल्य 2 लाख रुपए, 2 वर्ष बाद क्या होगा? तो सबसे पहले तो 2 लाख आप कर लीजिए। ठीक है, अब इससे क्या हो रहा है? 10% कम हो रहा है,
10% कम हो रहा है, कितने साल तक हो रहा है भाई? 2 वर्षों तक। ठीक है, तो आपका आंसर आ चुका है, देखिए यहीं तक, यहीं तक क्वेश्चन था। 2 शून्य से 2 शून्य गए भाई, और ये हो गया 81, तो 16200, यही आपका राइट आंसर, 000 आएगा। ओके, हाँ, एक जीरो और है ना भाई, उसको भूल गया। ऑप्शन नंबर बी ही दोस्तों आपका क्या बनेगा यहाँ पे, राइट आंसर। आप देख रहे हैं क्वेश्चन टफ नहीं है, कॉन्सेप्ट भी आप देख रहे हैं वही का वही है, जो आप यहाँ पे बार बार देख रहे हैं, एक सा कॉन्सेप्ट। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगर हम यहाँ से। द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ अ नंबर इंक्रीज बाई 5% एंड द वैल्यू ऑफ सेम नंबर डिक्रीज बाई 15% इज 9। व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर, आपसे बोला गया। बोला एक संख्या के मानों में 5% की वृद्धि और उसी संख्या के मानों में 15% की कमी होने के बीच का अंतर 9 है, मूल संख्या ज्ञात कीजिए। देखो बस कुछ नहीं बोल रहा, वो बोल रहा 15% और 5%। एक संख्या के मान में 5% की वृद्धि, अच्छा वृद्धि बोला, सॉरी, तो इसको 5% की वृद्धि कर लो, बोलो 105x माइनस 15% की कमी, मतलब कितना हो जाएगा बताओ, 85x इजिकल टू कितना है बताइए, 9 है। या फिर आप इसको ऐसे 100 मान के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, 100 मान के भी कर सकते हो। देखो आग कितना क्या बोलोगे, क्या जाएगा आपका 20 इजिकल टू कितना आगे बताओ, 9। एक्स की वैल्यू आएगी 9/20, चूंकि आपको चाहिए संख्या, इंटू करना पड़ेगा 100, 20 × 5 = 100, 9×5 = 45 आपका राइट। बताइए ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एक मेथड तो आपकी ये होगी जो हमने यहाँ पे कर रखा है। आप इसको चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 100 मान लीजिए वो संख्या, एक बोल रहा है कि कितना 5% की वृद्धि हुई तो आप बोलोगे 105, एक बोल रहा है 15% की कमी हुई तो आप बोलोगे 85। इन दोनों का अंतर बना भाई 20, 20 नहीं, वो कितना बोल रहा है बताइए, 9 बोल रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू बनी 9/20, मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 में, 9/20, 20×5 = 100, 45 आपका राइट आंसर। ठीक है, जिससे चाहे उससे किया जा सकता है, दोनों ही मेथड से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ से देखें तो क्वेश्चन नंबर 157 आपके सामने फिर से आ गया है कि पोटैटोस पर किलोग्राम प्राइस हैज राइजन फ्रॉम 18 to 25, what should be the percentage reduction in potato used so that expenditure does not increase। ये बोल रहा आलू का प्रति किलोग्राम मूल्य 18 रुपए से बढ़ के कितना हो गया बताओ, 25 रुपए हो गए मेरे भाई। तो आलू के उपयोग में कितने परसेंट कमी की जाए। देखो ये मूल्य है, ये प्राइस है, तो कंजम्पशन निकाल लो, कितना आएगा बताओ, 25 से 18। बोलो बात आई समझ में, सबको पता है ऐसा क्यों करे करके। कितने की कमी आ रही है, आप बोलोगे सर 7 kg कम खा रहे हैं हम आलू अब, क्योंकि प्राइस बढ़ गया है। 7, अब आंसर आपको पता है, डायरेक्ट आपका आंसर आ चुका है। कितना आ चुका है बताइए, 28%, 25×4 = 100, 28% की क्या हो रही है बताओ, यहाँ पे कंजम्पशन में कमी आ रही है। ऑप्शन नंबर डी भाई यहाँ से क्या बन रहा है, राइट आंसर। बताइए भाई, अगर प्राइस बढ़ेगा तो कंजम्पशन क्या होगा, कम होगा भाई, क्लियर है क्या, और प्राइस घटेगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा। ठीक है जी, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ आपसे बोला जा रहा है द वैल्यू ऑफ अ प्लॉट राइजेस फ्रॉम इतना तो इतना, द परसेंटेज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द प्लॉट इज। बढ़िया सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। एक भूखंड का प्लॉट देखो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 उनको निपटा दो पहले। 15 से 18 आप समझ सकते हैं, 5×3 = 5 = 15, 3×18, 1/5 मतलब 1 की वृद्धि हो रही है। 1/5 इंटू में 100%, आप बोलोगे सर आंसर तो पहले ही आ चुका था 20%, है ना, हम तो बस देख रहे थे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। ठीक है, अब लग रहा है कि हम एसएससी जीडी के क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है भाई, चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन भी आ रखे हैं, यही होता है एग्जामिनर का माइंडसेट। कि होता है कि जैसे एग्जाम में मान लो 20 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं एसएससी जीडी में, तो 20 क्वेश्चन में से वो आपको 15 से 16 क्वेश्चन आसान ही देगा, पर बीच बीच में ऐसे आसान दिखने वाले टफ क्वेश्चन या कैलकुलेटिव क्वेश्चन दे देगा, जिससे कि आप उस क्वेश्चन में फंस जाओ और अपना टाइम बर्बाद कर लो, और जो बनते बनते क्वेश्चन आप उनको भी छोड़ के आ जाते हो एग्जाम में। तो याद रखना, एग्जाम में आपको स्किप करना, सबसे मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, स्किप स्किप बहुत जरूरी है। स्किप समझ में कहाँ से आता है, जब आप टेस्ट लगाते हैं। अगर आप टेस्ट लगाएंगे तो आपको वहां से पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन को देख के छोड़ना है, कौन से क्वेश्चन को करना है। जिस क्वेश्चन को देखते से आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हाँ इसको ऐसे 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 करना है, तो उस क्वेश्चन को ही आगे बढ़ाएं, नहीं तो स्किप करें। जब नेक्स्ट अटेम्प्ट आएगा सेकंड वाले राउंड में, हम फिर से उस क्वेश्चन को देखने जाएंगे। ठीक है भाई, आई बात समझो, तो स्किप आपको करना है, टेस्ट आपको डेली लगाना है, डेली क्विज आपको यहाँ पे लगाना है। ठीक है, इस हमारे प्लेटफॉर्म में ही आपको, पिनिकल के ऐप में ही आपको टेस्ट पोर्टल मिल जाएगा, बहुत ही शानदार टेस्ट पोर्टल है, तो वहाँ से आप टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, सारे ही टेस्ट बहुत बेनिफिशियल हैं आपके लिए। क्लियर है क्या, चलिए।
देखिए भाई एक और क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे आ गया है, क्वेश्चन नंबर 159 बोल रहा है संगीत के मासिक वेतन में 3 सही 2/3% की क्या होती है भाई वृद्धि, तो उसे 132 रुपये अधिक मिलते हैं। मतलब वो जो बोल रहा है जो वृद्धि है वो 132 रुपये है, जो वृद्धि है जो इंक्रीज हुआ वो 132 रुपये है। यहाँ भी बोल रहे द मंथली सैलरी ऑफ अ संगीता इज इंक्रीज बाई 3 गेट्स 132 मोर रुपीज। तो भाई देखिए 3 या 9 10 11, 11/3, 11/3 ये 300 आ गया। तो ये जो वृद्धि है ये बता रहा है वृद्धि कितनी, बताओ यहाँ पे 11 की वृद्धि हो रही और वो बोल रहा है 11 की नहीं हो रही, कितनी हो रही बोल रहा है 132 की हो रही। तो आप देखो 11 कम 11, 11×2 = 22, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल गई बताइए। तो आपसे पूछा मासिक वेतन कितना होगा, तो इंटू कर देंगे 2 12 3600 रुपये आपका राइट आंसर। बताइए क्या बना आपसे क्वेश्चन, बोलोगे बिल्कुल बनेगा सर, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है भाई देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इफ x% ऑफ बाय इज द सेम एज 2/3 ऑफ 90 देन द वैल्यू ऑफ x बाय h। बोल रहा है कि बाय का x% 90 के 2/3 के समान है, 90 के 2/3 के समान है, तो बोलो 3×3 = 9। तो यहाँ से x बाय की ही वैल्यू आपसे पूछा गया था, 3 दूनी हो गया 60 और डबल जीरो, और यही आपका राइट आंसर। बोलो ऑप्शन नंबर बी क्या बन जाएगा भाई राइट आंसर। बताइए क्या, बताइए इतनी चीज आपको यहाँ से क्लियर हो रही है भाई। हाँ कोई दिक्कत परेशानी समस्या, और अगर दिक्कत परेशानी समस्या है तो आपको फीडबैक देना है ना, आपको कमेंट करना है फीडबैक देना है, कोई दिक्कत है तो बताना है कि when 40 is subtracted from 40% of a number the remaining is 40 find the number। ये बोल रहा है कि यदि किसी संख्या के 40% में से 40 घटा दें तो उस पर शेषफल 30 आता है। अच्छा शेषफल मतलब बची हुई वैल्यू बोल रहा है वो, कि अगर 40% किसी संख्या का 40% है, मान लो 40%, देखो अगर 40% की बात करो तो कितना होता है 2/5। हमने मान लिया संख्या क्या रही होगी बताओ 5 नीचे वाली। अब इसमें बोल रहा है कि इस संख्या में से 40% में से 40 घटाने पर 40 आता है, इस संख्या में से 5 में से आप क्या घटाओगे, 40 घटाने पे शेषफल 40 मतलब बचता कितना है 40 बचता। तो आप इसको ऐसे कर लो, जो संख्या आपने 5x मान ली, 5x से अगर आप 40 घटा रहे हो तो कितना आ रहा है बताओ 40 ही आ रहा है ना। 40% में से किसी संख्या के 40% में से, किसी संख्या के 40% में से, किसी संख्या का 40%, संख्या अगर मान लो लेट संख्या आपकी है भाई 5x, संख्या क्या है बताइए 5x। बोल रहा है किसी संख्या के 40% में, संख्या का 40% कितना होता है बताओ 2 ही होता है, तो 2x में से अगर आपका घटाओ 40 तो भाई 40 आता है, वो ऐसा बोल रहा है। अब आई बात समझ में, कितना हो जाएगा 2x = 80, x = आ जाएगा 40। आपसे पूछा था संख्या, तो 5 × 40 कितना हो जाएगा बताओ 200 आपका राइट आंसर है ना, 200 आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। बोलो बात आई समझ में, कोई दिक्कत है यहाँ तक, बिल्कुल नहीं। मैंने 2/5 लेके कर लिया, एक्स करके भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, कि संख्या एक्स मानते, एक्स का 40% से 40 घटाते तो 40 आता है, ऐसे भी कर सकते थे, जो अच्छा लगे उससे कर लीजिए भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है आंसर दोनों में आपका सेम ही आएगा। चलिए यहाँ से आ जाएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और एक और क्वेश्चन आपके सामने कि एक संख्या के 110% और उसी संख्या के 94.5% के बीच का अंतर 34.1 है, मूल संख्या ज्ञात कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है। एक संख्या के 110%, देखो 110% और 94.5% ये सब परसेंटेज में है, का अंतर 34.1 दे रखा है, और क्वेश्चन में इसके अलावा कुछ है नहीं जो आपसे नहीं बनेगा। तो सबसे पहले देखिए अगर इसका अंतर की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, तो 94 पॉइंट में अगर 0.5 जोड़ोगे तो आप 95 हो जाएगा, तो 5 और 10 कितना हो जाएगा यहाँ से 15, 15.5 आ गया भाई। ठीक है ना, यहाँ से 95 से 5 और 10 15, 15.5, ठीक 15.5% की वैल्यू है भाई 34.1। बोलो आई बात समझ में, 1% की जो वैल्यू आएगी आपकी 34.1 अपॉन में 15.5, और इंटू में आएगा भाई ये परसेंटेज वहां जाएगा तो 100। बोलो बात आई समझ में। तो मूल संख्या आपसे पूछा है, देखो पॉइंट से पॉइंट तो चला गया, 5×3 = 15, 5 एकम 5, 5×2 = 10 और ये जो हो गया, तो 31 एकम 31 अगर आप करेंगे भी तो कितना बचेगा फिर 3, 31 एकम 31, 11×2 = 22, 220 आपका राइट आंसर है भाई, ऑप्शन नंबर सी। बताइए समझ आएगा, कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में, ठीक है क्या। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे
बोल रहा था पॉपुलेशन ऑफ अ वैलिड विलेज इज 68,000, इट इंक्रीज एट द रेट ऑफ 5% in the first year and decreases at the rate of 10% per annum. For the next 2 year, what will the population of the village after 3 year? एक गांव की जनसंख्या इतनी थी पहले, और पहले वर्ष में 5% की दर से वृद्धि हुई, अगले वर्ष में 2 वर्ष, अगले 2 वर्षों में 10% प्रति वर्ष की दर से घटती है। 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी है? तो आप रेशो ना लेके डायरेक्ट ऐसे ही ले लीजिए। 68,000 थी जनसंख्या, अभी वो बोल रहा है पहले वर्ष में 5% की दर से बढ़ोतरी हुई। 5% मतलब 1/20, तो भाई बोलोगे 21/20। बोलो बात आई समझ में? फिर अगले 2 वर्षों में 10% की दर से क्या हुई? घटती है, मतलब 9/10 बोल दोगे, इंटू में 9/10। बोलो बात आई समझ में यहाँ तक? तो यहाँ तक तो भाई आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। अब यहाँ से देखो, यहाँ भी कोई दिक्कत है नहीं, तो 3 जीरो से आपके 3 जीरो चले गए, 2 से काट दो, 17 बार आ गया, सॉरी 17 बोल रहे हैं, 34 आ गए। ठीक है, आगे बात समझ में? तो कितना आगे बताइए? 34। अब यहाँ से देखेंगे तो क्वेश्चन आपका इनो डिजिट से हो जाएगा भाई, ये वाला तो पूरा करने की जरूरत नहीं। नॉमिनल में 81, एक आगे 4 एकम 4, एक ही संख्या जिसका इनो डिजिट 4 है भाई, तो बस बात बन गई। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, 57834। ठीक है, पूरा पूरा करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। चलिए देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 164। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे। एक उम्मीदवार को 44% मत प्राप्त हुए, तो वह 7,488 मतों से चुनाव हार गया। तो आपसे पूछ रहा है विनर को कितने वोट मिलेंगे? ठीक है, तो देखिए, आप मान लीजिए कि टोटल वोट आपके रहे होंगे 100। एक होगा भाई आपका विनर, एक होगा भाई आपका लूजर। बोलो बात आई समझ में? बोल रहा है कि एक उम्मीदवार को 44% मत मिले और वह इतने वोटों से हार गया, मतलब लूजर को 44 मिले होंगे, तो बताओ विनर को कितने मिल गए? बताओ 56 मिले होंगे। डिफरेंस कितने का आया बताओ? तो डिफरेंस आया 12 का। बोलो बात आई समझ में? तो मेरे भाई वो बोल रहा है 12 का डिफरेंस, 12 के बहुमत से नहीं जीता वो, 7,488 के बहुमत से जीता है। अगर हम यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू निकालें तो बोलोगे 12×6 = 72, बचेगा 2, 12×2 = 24, 12×4 = 48, 624। बोलो बात आई समझ में? तो आपको पूछा क्या है? आपसे बोला कि विजेता को कितने मिले, मतलब आपसे 56 की वैल्यू पूछा है, तो विनर को मिले 56 इंटू में 624। मतलब यहाँ पे देखिए 624 सब में डिजिट 4 है, तो या तो आप इसको डिजिटल सम से कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। पहले डायरेक्ट कर लेते हैं, फिर डिजिटल सम से भी देख लेंगे। तो कितना कर लेंगे बताओ? 624 इंटू में हम कर देंगे 50 प्लस में है। बोलो बात आई समझ में? तो जीरो तो है, पंचों के 20 का शून्य, बचा 2, 5×2 = 10, 12 का 2 बचा 1, पंचिक के 30 और 1 31। बोलो बात आई समझ में? ऐसा करोगे, 6×4 = 24 का 4 बचा 2, 6×2 = 12, 13 14 4 बचा 1, 6×6 = 36 और 1 37। तो 4 4 7 2 9, 3 और 4 और 3 34,944। 34,944, ऑप्शन नंबर डी ही आपका क्या बनेगा दोस्तों? राइट आंसर, 34,944। 34,944 यही आपका क्या है भाई? राइट आंसर। एक बार डिजिटल सम से भी चेक कर लेते हैं, कहीं उससे आंसर तो नहीं आ रहा था। देखो अगर यहाँ पे आप देखोगे तो 5 और 6 11 मतलब 2, 6 और 2 8 और 4 12 मतलब 3, 3 दूनी 6 यहाँ का डिजिटल सम बन रहा है। आंसर का डिजिटल सम देखो, ये है आंसर। 9 गया, 4 और 3 7, 7 4 11 मतलब 2, 4 और 2 6, मतलब डिजिटल सम 6 बन रहा है इसका। ठीक है, इनका देख लो, 9 गया, 4 3 7, 7 और 4 11 मतलब 2, 2 और 4 6, मतलब सब जगह डिजिटल सम बन रहा है। तो भाई ये आंसर आपका डिजिटल सम से नहीं आता। डिजिटल सम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ऑप्शन का डिजिटल सम आपका सेम नहीं आना चाहिए, और आ रहा है तो फिर आपको पूरा कैलकुलेट करना पड़ता है। हम लोग कैलकुलेट करके आपको बता ही दिया है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। यहाँ से एक नई कार की कीमत 12,80,000 रुपये है, पहले वर्ष में इसका मूल्य 25% कम हो गया, और पहले वर्ष के अंत में इसका क्या मूल्य होगा? तो बस क्वेश्चन में आपका कुछ बचा ही नहीं है। 12,80,000 की भाई गाड़ी ली है आपने, और 25% कम हो गया, मतलब 3/4, और एक ही वर्ष में पूछ रहा है आपसे, है ना? एक ही वर्ष में पूछ रहा है। तो चार से देखो, तो 4×3 = 12, 4×2 = 8, 1 2 3 है, 3×2 = 6, 3×3 = 9, 96 और 4 जीरो। ऑप्शन नंबर डी ही आपका क्या बनेगा भाई यहाँ पे? राइट आंसर। बोलो बात आई समझ में? चलिए देखिए भाई, एक और शानदार क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 166। क्या बोल रहा है देखिए, इफ एन इलेक्ट्रिसिटी bill is paid before the due date, one gets a reduction of 5% on the amount of the bill. If a person gets a reduction money 350 rupees, then the amount of electricity bill। ठीक है, बोल रहा है कि यदि नियत तारीख से पहले बिजली का बिल अगर भुगतान आप कर दोगे तो बिल की राशि पर 5% की कटौती की जाती है। यदि एक व्यक्ति को 350 रुपए की कटौती राशि मिलती है तो बिजली का बिल की राशि याद करो।
बिल राशि पर 5% की कटौती की जाती है। देखो 5% की जो वैल्यू दे रखी है भाई आपको, कितनी दे रखी है बताओ, 350 रुपये। कितना जाएगा बताओ, 70 मतलब 7,000। यही आपका राइट आंसर। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर डी क्या बन जाएगा अभी राइट आंसर। ठीक है क्या? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से। एक परीक्षा में 20% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, 60% गणित में अनुत्तीर्ण हुए और 15% दोनों में अनुत्तीर्ण हो गए। भाई तो दोनों विषय में उत्तीर्ण छात्रों का परसेंटेज आपसे पूछा है। इन एन एग्जामिनेशन 20% स्टूडेंट्स फेल्ड इन इंग्लिश, 60% फेल्ड इन मैथमेटिक्स एंड 15% फेल्ड इन बोथ, एंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। इसको हम वेन डायग्राम से कर सकते हैं आराम से। देखिए यहाँ पे हमेशा एक ही क्वेश्चन आया अब तक, ये वेन डायग्राम का होगा, पहला क्वेश्चन है। तो ये बोल रहा है आपसे कि परीक्षा में 20% छात्र अंग्रेजी में, तो सबका अगर यहाँ पे फेल वाला दे रखा तो आप फेल में ही ले लो। ये देखो 20% छात्र आपके किस में हुए, अंग्रेजी, तो ये वाला अंग्रेजी का हो गया भाई, और ये हो गया आपका मैथ। ठीक है, ये बोल रहा 20% छात्र आपके इसमें, तो ये 20% इसमें छात्र हैं भाई, और 60% इसमें पास हुए भाई। ये 20% हो गया दोस्तों आपका, ये हो गया 60%। ठीक है, क्या बोल रहा 15% दोनों में उत्तीर्ण होगा, तो ये 15% आपके दोनों में आ। देखिए अगर टोटल 20% रहा होगा ये, टोटल अगर आपका 20% है, टोटल अगर आपका 20% है, 15 तो यहाँ पे आ गए, बच्चे कितने बताओ यहाँ पे 5%। नहीं, टोटल आपका कितना है बताओ, मैथ्स के कितने थे 60%, और यहाँ से आपके 15 आ चुके हैं, तो 45 बचे भाई यहाँ पे। तो ये जो निकल के आई ये क्या है आपकी, पूरा फेल परसेंटेज है। कितना हो गया बताओ, ये हो गया आपका 50, 50, 60, 65%। ठीक है, कितना हो गया 65%। आपको निकालना है पास परसेंटेज, तो पास परसेंटेज कितना हो जाएगा बताइए, 35%। ये क्या, ऑप्शन नंबर ए आपका बनेगा यहाँ से राइट आंसर। ठीक, इसमें हमेशा वेन डायग्राम हम ये करते हैं कि एक सी वैल्यू होना चाहिए, है ना, एक सी वैल्यू आपके होनी चाहिए, जो कॉमन वाली वैल्यू उसको हमेशा घटा के यहाँ पे लिखना है। ठीक, देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 168। ठीक है, देख रहे हैं क्वेश्चन आपका आसान है पर कैलकुलेटर है थोड़ा सा। ठीक है, तो बोला था एवरेज नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन अ ट्रेन इंक्रीज फ्रॉम, यहाँ से लेके इतने लोग आपके इंक्रीज हो जाते हैं, तो आपसे इंक्रीज परसेंटेज पूछा है। ठीक है, तो देखो ये इनिशियल भाई, और ये कितना होगा भाई फाइनल, कितना दे रखा बताओ 135408, तो बढ़ के कितने हो गए बताओ 141050। ठीक है, तो आपको डिफरेंस निकालना भी, क्या निकालना बताइए, डिफरेंस निकालना है। इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा देखो आपका, हो जाएगा 10 में से 8 गए 2, 4, ये 10 में से 4 गए 6, यहाँ बचा एक मतलब 10, 10 में से 5 गए 5। ठीक है, तो 5642। ठीक है, 5642 लोग हैं आपके, और डबल जीरो और आ जाएगा, इसको भाग देना होगा आपको किससे, तो यहाँ लिखते हैं हम 5642 अपॉन में आ जाएगा 135408, और इंटू में क्या आएगा दोस्तों 100%। बोलो बात आई समझ में। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो, यहीं से डायरेक्ट ही भाग दे के देख लो कि आपको देखो ऑप्शन की हेल्प लेना पड़ेगा। यहाँ देखो ऑप्शन में एक बार 5 बार भाग गया, एक बार 14 बार, एक बार 10 बार, एक बार 4 बार। तो मेरे भाई अगर 10 बार तो आप दोगे तो संख्या बहुत ही बड़ी पहुंच जाएगी, है ना। इस 100 को मैं यहाँ लिख देता हूँ, संख्या तो बहुत ही बड़ी पहुंच जाएगी। इतनी संख्या पॉसिबल है क्या, बोलोगे बिल्कुल नहीं। 100 नहीं हो सकता, 14 नहीं हो सकता। अब बात आती है 5 या 4 की। देखो अगर 13 चौके 52 होता है, और 13 5 से 65, ये तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, तो 5 भी हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर डी ही आपका राइट आंसर बनेगा, 4.16%। सॉल्यूशन करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है क्या? ठीक है भाई, देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से। बोल रहे हैं कि एक अनाज के भंडार में से 1/8 भाग सड़ा हुआ है, भंडार में अनाज का कितना % भाग सड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है, 1/8 भाग सड़ा हुआ है, तो बचा कितना बताओ 7, 7/8, 7/8 देखते से आप बता सकते हैं कि 1/8 आपका होता है कितना, 12.5%, 7/8 12 7 84, लगभग 87.5% आता है आपका। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। ठीक है, 87.5%। क्लियर है क्या, आई बात समझ में। चलिए, निकाल भी सकते हो आप, 1/8 की वैल्यू आपको पता है होती है 12.5%। अगर मुझे 7/8 निकालना तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 में, मल्टीप्लाई करोगे तो 87.5% ही आपका आएगा। ठीक है भाई, चलिए चलिए भाई देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बोल रहा है आपसे कि प्रयोगशाला में तैयार संवर्धन टंकी में जीवाणु की संख्या 8 × 10 की पावर 8 है, प्रति घंटे उनके जन्म और मृत्यु दर क्रमशः 12.75% और 10.7.5% है।
3 घंटे के बाद संवर्धन टंकी में उनकी आबादी का पता लगाइए। ठीक है भाई, देखिए आपसे बोल रहा है कि ये 8 × 10 है भाई आपकी, है ना, जीवाणु की संख्या। प्रति घंटे उनका जन्म कितना हो रहा है बताओ, 12.75%। इतने आ रहे हैं, और उसमें से 10.75% क्या हो रहे हैं, मर जा रहे हैं भाई। तो बचेंगे कितने फाइनली आपके पास, 2%। बोलो बात आई समझ में। जो जिंदा रहेंगे वो कितने बचेंगे, 2%। तो आपको यहाँ पे संख्या दे रखी है भाई 8 × 10 की पावर 8, और इसी में भाई बताइए 2% का मतलब कितना होता है बताइए। आप बोलोगे सर ये होता है 51/1/50। अब ये बढ़ रहे हैं तो क्या करेंगे बताओ, 51/50, 51/50 और 51/50। बोलो बात आई समझ में। ठीक है, क्लियर है क्या। 3 घंटे की बात है, इसलिए 1 घंटे, 2 घंटे और 3 घंटे, तो 3 बार आपका सक्सेसफुली यहाँ पे लग जाता है। अब देखो एक चीज आप यहाँ पे समझो कि 10 की पावर 8 है भाई, ये कितना है, 10 की पावर 8। ये 10 की पावर 8 है, आप यहाँ पे देखो 50 50 50 है, तो कितने बार, 3 बार 100 कटेंगे, मतलब कितना, 10 की पावर 6 तो आपका कट जाएगा, बचेगा कितना बताओ, 10 की पावर 2। बोलो आई बात समझ में। ये जाएगा भाई 1 2 3, मतलब 3 बार, मतलब कितना, 1 8 और आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपका 10 की पावर 6 तो जा चुका, बचा कितना, सिर्फ 10 की पावर 2। अब नीचे से कहीं कुछ कटना नहीं है, देख लो यूनिट डिजिट कितनी आ रही है, पहले 88 64 4 आ गया, तो यूनिट डिजिट आएगी 4, और ये 2 जीरो है तो यहाँ पे 2 जीरो आना कंपलसरी। बोलो आई बात समझ में। अब देखो ऑप्शन की हेल्प लो भाई, ये 4 के बाद 1 जीरो है, ये पॉसिबल नहीं, ये आंसर हो नहीं सकता। 6 यूनिट डिजिट है, ये आंसर हो नहीं सकता। 6 यूनिट डिजिट है नहीं, ये आंसर हो नहीं सकता। एक ही ऑप्शन आपके साथ है, और ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर बनेगा यहाँ पे, 84896640, ये आपका राइट आंसर। बोलो आई बात समझ में। तो ऐसे आपको ऑप्शन की हेल्प लेना पड़ेगा कुछ कुछ क्वेश्चन में, है ना। अगर आप इसको ऐसे ही करने बैठ गए तो पहले 51 का आपको क्यू करना पड़ेगा, फिर 64 का उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आप करोगे, और तब तक तो आपके 2 3 मिनट जा चुके होंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन अगर वैसे आ भी जाते हैं, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ऑप्शन से इसको किया जा सकता है, तो वैसे भी आप इसको स्किप कर दें, जब आपके पास टाइम बचे तब आपको इस क्वेश्चन को आकर देखना है। ठीक है भाई, देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया भाई, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 171। क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि भिन्न के अंश में 25% की कमी की जाती है और हर में 25% की वृद्धि की जाती है, नया भिन्न मूल भिन्न से कितना परसेंट अधिक कम है। अच्छा जी, तो देखो नए भिन्न मूल भिन्न से कितना परसेंट कम है ये पूछा है। एक भिन्न के अंश में एक न्यूमरेटर होगा, एक डिनोमिनेटर होगा भाई, है ना। एक्स बाय मान लो, एक भिन्न रहा होगा आपका एक्स बाय मान लो, तो एक्स बाय में बोल रहा है अंश में 25% की कमी की, मतलब कितना हो गया बताओ, 75। और हर में 25% की वृद्धि की बताओ कितना होगा, 125। बोलो बात आई समझ में। ठीक है, न्यू वाला भिन्न है, स्टार्टिंग वाला क्या रहा होगा बताओ, एक्स/बाय, है ना। तो ये हो जाएगा आपका निचले होगा, तो 25 × 75, 25 × 5 = 125। तो भाई यहाँ से आप देखो तो ये नया भिन्न, ये पुराना भिन्न, तो आपसे क्या बोला है कि नया भिन्न और मूल भिन्न से कितना परसेंट कम है। तो देखो रेशो अगर निकालोगे आप इसका, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, कितना कम है बोलो, 2 कम है। 2 कितना कम है, 5 से, इंटू में 100% कितना जाएगा तो 40% कम। बोलो बात भाई सही। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। ठीक है, रेशो निकाल ली हमने। बोलो बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 172। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 80% मतदाताओं ने अपना मत डाले, जिनमें से 5% मत अवैध घोषित हो गए। एक उम्मीदवार को 28,500,2,25,000 मत मिले, कुल वैध मतों का 75% था। उस चुनाव के नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या, मतलब आपको टोटल वोट्स निकालना भाई। तो आप यहाँ पे देखो कि दो उम्मीदवारों में एक चुनाव में 80% मतदाताओं ने अपने मत डाले, तो भाई 100 अगर टोटल वोट रहे होंगे, 100 का 80% लोगों ने मत डाले, तो मतलब 80 लोगों ने मत डाले। बोलो बात आई समझ में, ये पोल्ड वोट हो गए। जिनमें से 5% अवैध कर दो भाई, तो 5% अवैध कर दो, बचे कितने बताओ यहाँ से। बोलो बात आई समझ में। तो चाहो तो ऐसे कर सकते हो, 5% अवैध, इसके 5% होंगे अवैध, तो 80 का 5%, क्योंकि यहाँ से 80% लोगों ने मत डाले, मतलब कितने लोगों ने डाले, 20% लोगों ने नहीं डाले, 80 लोगों ने डाले। 80 में से 5% मतलब 1/20, तो 4 आ जाएगा। 4 घटा दो भाई 5%, कितना हो जाएगा बताओ, ये 86, सॉरी 76। बोलो बात आई समझ में। अब बोल रहा है कि उम्मीदवार को 2000 एक उम्मीदवार को 2,85,000 मत मिले, जो कुल वैध मतों का 75% था। वैध मतों का 75% मतलब 3/4। ठीक है, ये विनर हो गया, एक लूजर हो गया। तो देखो इसका 75% था, इसका मतलब हो गया एक को 75%, एक को 1/4 मिला होगा। 4 से अगर काटोगे तो 4 एकम 4, 4 9 के 36, 19 के 76, 57 वोट विनर को मिले। तो लूजर को मिले होंगे भाई 6 में से, है ना, विनर को मिले होंगे इसी में से, आप घटा दीजिए। पर इतना जरूरत नहीं है, अभी रुक जाओ 1 मिनट। उस चुनाव के लिए नामांकित कुल कितनी संख्या, यहाँ हमने बोला है कि
एक उम्मीदवार को 28,000 2,25,000 मत मिले जो कुल वैध मतों का 75% था, मतलब 57 वोट की बात कर रहा है वो। तो 57 की कहानी है, मतलब आप ये समझिए 2,85,000, ये है भाई 57 की वैल्यू, आपको निकालना है 100 की वैल्यू। बोलो आता है समझ में, यूजर की जरूरत ही नहीं। तो देखो 5,735 का 5 बचा 3, पचम 25 और 3 28, तो कितने बार चला गया बताओ? 3 बार। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, एक मिनट रुको, 57 पचम 5 बार जाएगा ना, वही तो 3 को लिख रहे हैं यहाँ पे, 5 बार जाएगा ना। तो आंसर आ गया आपका 1 2 3 4 5, यही राइट आंसर है भैया आपका, ऑप्शन नंबर ए। बढ़िया क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ इसकी जरूरत नहीं पड़ी, इसे निकालने की आवश्यकता नहीं है। उसने आपको ये दे रखा कि ये 75% होता, 3/4 मतलब कितना होता? 75%। बोलो बात है इसे, ठीक। देखिए भाई, एक और क्वेश्चन आपके सामने। 2019 की शुरुआत में एक शहर की जनसंख्या 82,000 थी भाई। इसकी जनसंख्या सालाना 2% की दर से बढ़ रही, 2022 मतलब 3 साल की कहानी हो गई। चलो आ जाओ, ऐसा क्वेश्चन एक और हम लोगों ने किया था। 82,000, देखो मैं इसको भाई 102 ही लिख रहा हूँ, मैं इसको 102 ही लिख रहा हूँ, ठीक है। क्लियर है क्या? तो सीधा सा क्वेश्चन है, अब यही क्वेश्चन है जो कुछ है आपका यहाँ पे। अब देखो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो चला गया भाई, 1 जीरो से 1 जीरो चला, और कुछ जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, यहाँ बच रहा है 1,000 लगभग। ठीक है, अब देख लो ये 102 है, 102 का स्क्वायर कितना होता है देखो, आपको पता होगा। 102 है, 102 का स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे कितना? 100 + 2 है, तो आप बोलो 102 में अगर हम 2 जोड़ दें, हम मेथड बता रहे हैं साथ साथ, देखो 104 हो गया, और जो 2 जोड़ा था उसका कर दो 4, तो कितना आ गया? 104,04, ये आपका आ गया 102 का स्क्वायर हो गया। इसमें हमें 102 में 104,04 में हमें 102 का मल्टीप्लाई और करना, तो मैंने बोला 100 + 2 कर लेता हूँ भाई। तो 104,04,00 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करोगे 4 दूनी 8, 0 4 दूनी 8, 0 2 एकम 2, तो ये हो जाएगा 8, 0 8 4 12, 1 4 2 6 0 1, ठीक है। चलिए ये हो गया भाई अभी मल्टीप्लाई 102 का क्यूब। अब इसमें मल्टीप्लाई मुझे करना है भाई 1061208 में मुझे मल्टीप्लाई करना है किसका? 82 का, तो मैं इसको 80 + 2 कर लेता हूँ, ठीक है। 8 8 64 का 4, ठीक है, 0 और है भाई यहाँ पे, 8 8 64 का 4 है, 8 दूनी 16 का 6 बचा 1, 8 एकम 8 और 1 9, 8 6 48 का 8 बचा 4, 8 एकम 8, दो और जोड़ लो भाई, 8 दूनी 16 का 6 बचा 1, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 6 12, 6 दूनी 12 का 2 बचा 1, 2 एकम 2, 6 4 1 5, 6 4 10 शून्य का बचा 1, 6 2 8 और 1 9, 9 2 11, 6 2 8 और 1 9, 9 2 11 का 1 बचा 8 8 10 का शून्य बचा 1, 4 2 6 और 1 7, 87 कुछ आ गया भाई। और यहाँ पे एक ही ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। देखो ये 87.9 आ गया, अपॉन में कितने जीरो थे यहाँ? 1 2 3, तो 3 जीरो बाद आ गया भाई, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। देखो अब इसमें तुम कुछ कर नहीं सकते, करना तो तुम्हें सॉल्यूशन ही करना पड़ेगा पूरा का पूरा, ना ऑप्शन कट रहे ना कुछ हो रहा, ऑप्शन भी बहुत नियरेस्ट दे रखे हैं, 86 87 दे रखे हैं। बोलो हाँ ये आंसर नहीं हो सकते, तो आंसर ये पक्का था, पर दो तो आंसर में थे आपके, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 174 बोल रहा है 1750 का 20% का 10% का मान बताओ, क्या आप बता दोगे? 20% बोलो 1/5 का, 10% बोलो 1/10। तो भाई ये 0 से 0 गया, ये 5 दिया 15, 55 25 35 आपका आंसर आ गया। बोलो बात आई समझ में, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ से देखें तो बोल रहा है कि पहले वर्ष के दौरान एक गांव की जनसंख्या 5% की वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष के दौरान 5% कम हो जाता है, दूसरे वर्ष के लिए अंत में उसकी जनसंख्या इतनी है। तो देखो भाई पहले वर्ष के बढ़ रही 5%, तो आप बोलोगे सर 20 से हो गई 21, दूसरी हो गई 20 से हो गई 19, अगर आप देखोगे तो ये हो गया 400 और ये हो गया 399। बोलो बात आई समझ में, ये रट गया भाई मुझे, कितने बार क्वेश्चन में आ चुका है, आपको भी याद रटा होना चाहिए, ठीक। फिर देखो दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या इतनी है, मतलब 399 की वैल्यू है, अगर आप देखो तो वैल्यू कहीं ना कहीं पूरी कटेगी, क्यों कटेगी? उसका रीजन ये है मेरे भाई कि सारी वैल्यू आपकी इंटीजर्स में आ रही है, मतलब कहीं ना कहीं कटती होंगी वो किसी न किसी से। निकालना मुझे 400 की वैल्यू, बोलो बात आई समझ में। तो देखो कितनी हो जाएगी, 399 से अगर आप देखो तो पूरा 25 बार कट रहा है, 25 × 4 = 100, 10,000। तो बोल रहा है पहले वर्ष की शुरुआत में कितनी संख्या, तो बोल 10,000 थी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, ठीक है। शुरुआत में बोल रहा है पहले वर्ष के, अगर अंत में बोलता तो फिर यहाँ आप मल्टीप्लाई करते 21/20 का। बोलो बात आई समझ में, ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई।
ऑप्शन नंबर सी। देखिए भाई लास्ट क्वेश्चन भाई आपके परसेंटेज का है ना, सारे क्वेश्चन हो चुके हैं परसेंटेज के आपके। देखिए एक कर्मचारी के वेतन में पहले 15% की वृद्धि की जाती है, फिर 25% की कमी जाती है, उसके वेतन में कितने परसेंट की कमी आएगी? तो डायरेक्ट आपको पता है कि 15 की वृद्धि हो रही, 25 की कमी हो रही, -15 इंटू 25 अपॉन में 100। बोलो बात आई समझ में? तो ये हो जाएगा भाई 10, माइनस में ये हो जाएगा 25 चौके 100, 15/4। इसको आप और सॉल्व करो तो -10 है ना, ये एक वृद्धि एक कमी हो रही है। तो 4×3 = 12, 4×7 = 28, 4×5 = 20, तो ये हो जाएगा -13.75% की क्या होगी दोस्तों? कमी होगी। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे राइट आंसर है। नेट परसेंटेज चेंजेस से आपके क्वेश्चन हो गए। तो भाई देखिए यहाँ तक आपके सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। सभी क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे देखा। जहाँ भी आपको दिक्कत हो उस क्वेश्चन को अलग नोटबुक में एक नोट करते रहें और शानदार तरीके से तैयारी करते रहें। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नई एनर्जी के साथ में। टेक केयर।